4 बार किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने और 2022 का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला बिलियनियर एंड्रयू टेट आखिरकार सोशल मीडिया से क्यों बैन कर दिया गया और वो कौन से ताकतवर लोग हैं जो इसे जान से मार देना चाहते हैं और इसे दुनिया का क्यों सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इंसान कहा जाता है और इसके इस्लाम कबूल करने के पीछे कौन सी वजह है। एंड्रयू टेट 14 दिसंबर 1986 में पैदा हुआ। ये इंसान आज एक बिलियनियर है, लेकिन इसे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से किक बॉक्सिंग ज्वाइन करना पड़ी थी और ये 4 बार किक बॉक्सिंग चैंपियन भी बना। अगर आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई वीडियो या तस्वीर जरूर देखी होंगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस इंसान को ट्विटर के अलावा दुनिया के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर इसके लाखों की तादाद में फैन पेजेस मिल जाते हैं जो कि इसकी रोजाना की बुनियाद पर हजारों तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। ये क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला अमेरिकी शहरी था जिसने दुनिया में एक नई बहस को छेड़ दिया जो कि थी वर्ड मैट्रिक्स। इसने इसमें बड़े बड़े ब्रांड्स, बिजनेसेस और होमोसेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म और बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर्स को एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। इसके मुताबिक एलीट क्लास ने लोगों को मैट्रिक्स के अंदर कैद कर रखा है। इसके मुताबिक यही लोग ग्लोबल वार्मिंग, LGBT, फेमिनिज्म और मजहबी तालीमात के नाम पर लोगों को लड़वाने के जिम्मेदार हैं। एंड्रयू टेट के मुताबिक ये लोग झूठे दावे करते हैं कि ये इंसानियत की भलाई पर काम करते हैं जो कि एक झूठ है और इसे लोगों से छुपाया जा रहा है। इन्हीं वजहात की बिना पर इसे ये बोलकर सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया है कि ये लोगों में इंतशार पैदा करता है और अपने फॉलोअर्स का इन बातों से ब्रेन वॉश करता है जो कि हर सोशल प्लेटफॉर्म की कम्युनिटीज के खिलाफ है। इस सब के बाद 24 अक्टूबर 2020 को एंड्रयू ने UAE की एक मस्जिद में इस्लाम कबूल कर लिया। जब इससे इस बारे में पूछा गया तो इसका कहना था कि इसने काफी सोच समझ कर ये फैसला किया है और इसके कुछ टाइम बाद ही एंड्रयू पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्रॉड, सेक्सुअल अब्यूज और पोर्नोग्राफी जैसे इल्जामात लगाकर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये सब इल्जामात बेबुनियाद होने की वजह से इसे जल्द ही रिहा भी कर दिया गया। इससे नफरत करने वाले कई लोगों का कहना है कि इसने इस्लाम सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए ही कबूल किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सीक्रेट सोसाइटीज क्यों इसकी जान की दुश्मन बनी हुई हैं और क्यों इसकी जान को इन सब से खतरा है। दरअसल इस इंसान की फेमिनिज्म, LGBT और मजहब को लेकर वही सोच है जिसकी तरगीब हमें इस्लाम करता है। LGBT से मुराद लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में आम लोगों को बताना है। इसका कहना है कि कोई कौन होता है कि मेरे बच्चों को इस बारे में जबरदस्ती सिखाए और इन पर अपनी मर्जी को मुसल्लित करे कि वो भी इन्हें पसंद करें। सोसाइटी, मीडिया और गवर्नमेंट को किसने ये हक दिया कि इन्हें ये बातें टीवी पर दिखाई जाएं या इन्हें जबरदस्ती पढ़ाई जाएं। इसका कहना है कि फेमिनिज्म के नाम पर बेहयाई प्रमोट हो रही है और फैमिली सिस्टम को तबाह किया जा रहा है। इसके मुताबिक ये सब इसी मैट्रिक्स की बदौलत कंट्रोल किया जा रहा है जिसे दुनिया के ताकतवर लोगों ने बनाया है और इस सारे सिस्टम का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। और एंड्रयू टेट के मुताबिक इन सब लोगों का सबसे बड़ा हथियार LGBT और फेमिनिज्म है जिससे माशरे को कंट्रोल किया जाता है। एंड्रयू के मुताबिक बिजनेसमैन महंगी गाड़ियां बनाते हैं और इसे अच्छे दामों फरोख्त करके पैसे कमाते हैं और फिर इन्हीं गाड़ियों से पैदा होने वाले पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग का रोना भी रोते हैं, जबकि इन गाड़ियों की प्रोडक्शन के दौरान ही सबसे ज्यादा पोल्यूशन पैदा होता है। इसके मुताबिक फेमिनिज्म के नाम पर औरतों को घर से निकाला जाता है और खूबसूरत औरतों को आई कैंडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इनकी बदौलत खूब पैसा कमाया जाता है। जब इसे इस्लाम कबूल करने की वजह पूछी गई तो इस इंसान का कहना था कि मैंने सबसे ज्यादा दीन पर पाबंद मुसलमानों को ही पाया है और ना ही कभी मुसलमानों को दीन का मजाक उड़ाते देखा है और ना ही कभी मुसलमानों ने ऐसा किसी दूसरे को करने दिया है और अगर कोई नॉन मुस्लिम ऐसा करता है तो तमाम मुसलमान मिलकर इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और मरने मारने को भी तैयार होते हैं। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत जिसमें कई फिल्म्स में जीसस यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते बल्कि खुद भी मजाक बनाते रहते हैं। इसके मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े मजहब यानी क्रिश्चियनिटी का मजाक भी मैट्रिक्स के लोग ही बनाते हैं ताकि लोगों को मजहब से बेजार किया जा सके। इस शख्स की सोच के बारे में आपकी क्या राय है, हमें भी आगाह करें।